धर्म कहाँ से आ गया? हमने तो टेररिस्ट के बारे में बात की। धर्म का तो आप लोगों ने बोलते हैं ना कि धर्म का कोई, यार टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। सलमान समाज में संस्था बना के, फंडिंग करके, बच्चों को मानसिक गुलाम बना के, मेंटल स्लेव्स की तरह जैसे मोहम्मद आप बना रहे हैं, आईसिस आप बना रहे हैं, लश्कर ए तोयबा आप बना रहे हैं, हिजबुल्लाह आप बना रहे हैं। नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम बड़ी बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आपने अक्सर सोशल मीडिया, टीवी चैनलों की बहस या समाचार पत्रों के संपादकीय और कॉलम में एक बात बार बार सुनी होगी, और वो है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये 5 शब्द भारत के लिबरल्स, वामपंथी, मुस्लिम मॉडरेट और कुछ राजनीतिज्ञों के लिए उस जादुई मंत्र की तरह काम करते हैं जिससे वो किसी भी अपराध के पीछे की सोच को वाइट वॉश या यूं कहें कि दामन साफ कर देते हैं। घटना चाहे लव जिहाद की हो, जिसमें हिंदू लड़की के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया जाए, या यौन शोषण के बाद जब मन भर जाए तो उसकी हत्या कर सूटकेस में पैक कर किसी नाले में फेंक दिया जाए, या फिर घटना हिंदू मंदिरों या देवी देवताओं को अपवित्र करने की हो, या फिर भले ही घटना सुरक्षा दलों और सिपाहियों पर हमले की हो। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, इस जादुई मंत्र को कहकर अपराधी को अपराध करने की सोच और मोटिव से अलग कर लिया जाता है। आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं, हम इस पछड़े में नहीं पड़ेंगे, लेकिन आज की रिपोर्ट में हम कुछ ऐसे आतंकवादी संगठनों की बात जरूर करेंगे जो बार बार विश्व में शांति को भंग करने से बाज नहीं आते। इन आतंकवादी हरकतों के चलते कई बार कई देश युद्ध की कगार पर आ खड़े हुए हैं। अपनी धार्मिक कट्टरपंथी सोच के चलते मासूम बच्चों, बालिकाओं, स्त्रियों और बुजुर्गों पर अमानवीय अपराध करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। ये लोग मानवता के वो घोर अपराधी हैं जिनके किए गए पापों को किसी भी सभ्य समाज में माफ नहीं किया जा सकता। हम अपनी इस रिपोर्ट को शुरू करते हैं आजकल सुर्खियों में छाए हुए उस आतंकवादी संगठन से जिसने पूरे मध्य पूर्वी क्षेत्र को हिंसा और युद्ध में धकेल दिया है। इजराइल में आतंकवादी संगठन हमास ने हिंसा का जो नंगा नाच किया, वो समस्त संसार के लिए अति शर्मनाक और अमानवीय घटना है। आम नागरिकों की हत्या कर उनके शरीर को काट डाला गया, शिशुओं की उनके पालने में ही हत्या कर दी गई और जला दिया गया, युवतियों और महिलाओं की सामूहिक शोषण के बाद हत्या कर दी गई या उन्हें बंदी बना लिया गया। अभी हमास ने सैकड़ों युवतियों, बच्चों और पुरुषों को बंदी बनाकर रखा हुआ है, जिसे वो इजराइल के साथ युद्ध में कवच की तरह प्रयोग कर रहा है। यह पहली बार नहीं है कि हमास ने आतंकवाद का नंगा नाच किया है। इससे पहले कि यदि हम घटनाएं देखें तो हमास के अपराधों की लंबी सूची सामने आती है। वर्ष 2007 में हिंसा के जरिए गाजा की सत्ता हथियाने के बाद से हमास लगातार इजराइल के नागरिकों पर आतंकवादी हमले करता रहा है। इजराइल की सीमा में रॉकेट दागना, इजराइल नागरिकों का अपहरण और उनकी हत्या करने में हमास को कोई हिचकिचाहट नहीं होती। गाजा के स्कूल, घर, अस्पताल और मस्जिदों को आतंक फैलाने के लिए हथियार इकट्ठे करना और इजराइल पर हमला करने के लिए आतंकवादियों की ट्रेनिंग और ब्रेन वॉश के लिए हमास प्रयोग करता आया है। गाजा और इजराइल की सीमा पर हमास ने 32 से भी ज्यादा सुरंग इसलिए खोद डाली ताकि वो इजराइल में अंदर घुसकर आतंक की घटनाओं को अंजाम दे सके। आतंक से पीड़ित इजराइल अकेला देश नहीं है और हमास कोई अकेला आतंकवादी संगठन नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोको हराम का नाम सुना ही होगा। नाइजीरिया का यह संगठन विश्व के समाचारों की सुर्खियों में तब आया जब इसने अप्रैल 2014 में 250 से ज्यादा स्कूल की लड़कियों का अपहरण कर बंदी बना लिया था।
अपनी मिलिट्री की ताकत पर बोको हराम ने नाइजीरिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों जैसे बोर्नो, योबे और अदामावा पर अपना कब्जा कर लिया था और वहां उसने शरीयत कानून लागू कर दिया। बोको हराम के लड़ाकों ने बोर्नो, योबे और अदामावा राज्यों में गैर मुस्लिमों की बड़ी संख्या में हत्याएं की और उनके घरों, व्यवसायों, स्कूलों, चर्चों, बाजारों और अस्पतालों को लूटपाट करके तहस नहस कर दिया। बोको हराम द्वारा की गई हिंसा में वर्ष 2009 के बाद लगभग 6000 नागरिकों की मौत में से 2563 से अधिक लोग अकेले 2014 में मारे गए थे। अति कट्टरपंथी सोच रखने वाले संगठन बोको हराम के द्वारा किए गए अपराधों की लिस्ट लंबी है। इनमें से 250 स्कूलों को पूरी तरह नष्ट करना, नाइजीरिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों से 500 से अधिक युवतियों और महिलाओं का अपहरण कर उनके साथ यौन हिंसा, जबरन शादी, जबरन धर्म परिवर्तन सहित अन्य अमानवीय कुकृत्य करना शामिल है। स्कूलों पर बोको हराम के हमलों में पुरुष छात्रों को भी निशाना बनाया गया और उनकी हत्या कर दी गई या जबरन गुलाम बना लिया गया। जिन्होंने भर्ती का विरोध किया उन्हें फांसी दे दी गई। एक तीसरा आतंकवादी संगठन तब विश्व भर के समाचार पत्र और टीवी की सुर्खियों में आया जब उसने वर्ष 2001 में 11 सितंबर को अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। इस आतंकवादी संगठन का नाम है अल-कायदा। इससे पहले वर्ष 1998 में भी अमेरिका के राजदूतावास पर बम से हमले के लिए अल-कायदा का नाम आया था। अल-कायदा इस्लाम में सलाफी जिहादियों के नेतृत्व वाला एक सुन्नी वैश्विक स्तर का आतंकवादी संगठन है जो मुस्लिम दुनिया को एकजुट करके समस्त विश्व में खलीफा के नेतृत्व में इस्लामिक सत्ता स्थापित करना चाहता है। इसके सदस्य अधिकतर अरब से बने थे, लेकिन इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं। अपने अस्तित्व में आने के बाद अल-कायदा ने कई देशों में नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अल-कायदा को संयुक्त राष्ट्र परिषद, नाटो, यूरोपीय संघ और दुनिया भर के विभिन्न देशों द्वारा एक आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया हुआ है। अल-कायदा के अपराधों की लिस्ट भी बहुत लंबी है। वर्ष 1992 में सोमालिया जाते हुए अमेरिकन सैनिकों को लक्ष्य बनाते हुए यमन में होटलों में बम धमाके, वर्ष 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की भूमिगत गैरेज में बम धमाका जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और हजारों घायल हुए। वर्ष 1995 में सऊदी अरब के रियाद शहर में जहां अमेरिकन सैनिक सऊदी सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे, वहां पर अल-कायदा द्वारा किए हमले में 5 अमेरिकन, 2 भारतीय की मृत्यु हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। वर्ष 1996 में सऊदी अरब के खोबार टावर, जहां अमेरिकन एयरफोर्स सैनिक रुके हुए थे, वहां एक बड़े ट्रक में धमाके से 19 सैनिकों की हत्या कर दी गई। इसी तरह वर्ष 2000 में अमेरिकन नेवी पर हमला कर 17 नाविकों को मार डाला गया। इसी अल-कायदा ने वर्ष 2001 में अफगानिस्तान में तालिबानियों से लड़ रहे उत्तरी अलायंस के नेता अहमद शाह मसूद की एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी। अल-कायदा का सबसे विनाशकारी कृत्य 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ही दिन में किए हमलों की श्रृंखला थी। अल-कायदा ने 4 कमर्शियल जेट विमानों का अपहरण कर लिया। इनमें से 2 ट्विन टावर्स से टकरा गए जो बाद में ढह गए, जिससे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भवन परिसर का बाकी हिस्सा नष्ट हो गया। हवाई जहाज को नियंत्रित करने के लिए यात्रियों और अपहर्ताओं के बीच संघर्ष के दौरान तीसरा पेंटागन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और चौथा एक मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इन हमलों में लगभग 3000 लोग मारे गए और 6000 से अधिक अन्य घायल हो गए, जिससे यह इतिहास में होने वाला सबसे घातक आतंकवादी हमला बन गया। ओसामा बिन लादेन ने वर्ष 2004 में स्वीकार किया कि उसका संगठन इस हमले के लिए जिम्मेदार था। यह अल-कायदा का कोई आखिरी हमला नहीं था। आज भी अल-कायदा भले ही कमजोर पड़ गया है, लेकिन सक्रिय है
और विश्व भर में आतंकवादी घटनाओं में उसके संलिप्त होने की सूचना आती रहती है। इसी सूची में आगे चलते हैं तो एक और खतरनाक नाम उभर कर आता है, वो है तालिबान का। तालिबान सितंबर 1994 में अफगान गृहयुद्ध में प्रमुख गुटों में से एक के रूप में उभरा और इसमें बड़े पैमाने पर पूर्वी और दक्षिणी अफगानिस्तान के पश्तून क्षेत्रों के छात्र शामिल थे, जिन्होंने इस्लामिक मदरसों में शिक्षा प्राप्त की थी। मुल्ला उमर के नेतृत्व में तालिबान पूरे अफगानिस्तान में फैल गया और वर्ष 1996 में तालिबानियों ने देश के लगभग 3/4 हिस्से पर शासन करके अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात की स्थापना कर दी। 1996 से 2001 तक अपने शासन के दौरान तालिबान ने शरिया यानी इस्लामी कानून को लागू किया। तालिबान के शासन के समय बड़े पैमाने पर अफगान नागरिकों का नरसंहार हुआ। धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ कठोर भेदभाव लागू किया गया तथा अल्पसंख्यकों को धर्म परिवर्तन या देश छोड़ने में एक चुनने को कहा गया। भूखे अफगानी नागरिकों के लिए दी गई संयुक्त राष्ट्र खाद्य सामग्री तक नहीं दी गई। सांस्कृतिक स्मारकों को नष्ट कर दिया गया। महिलाओं के स्कूल और अधिकांश रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और तो और उनके संगीत पर भी रोक लगा दी गई। इस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान में भयावह तरीके से हिंसा ही नहीं बल्कि अफगान लोगों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ग्रंथों, कलाकृतियों और मूर्तियों को भी नष्ट करके उनके खिलाफ सांस्कृतिक नरसंहार किया। यदि हम अगले आतंकवादी संगठन की बात करें तो उसके सामने हमास और बोको हराम बोने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ISIS की, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। मध्य पूर्व में राजनीतिक, धार्मिक और सांप्रदायिक संघर्षों के कारण यह उभरा था और देखते ही देखते बहुत कम समय में दुनिया भर में कई चरम आतंकवादियों को अपने साथ जोड़कर मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। अपने अस्तित्व में आने के बाद ISIS ने इराक और सीरिया में बड़े पैमाने पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और वहां के लोगों के प्रति ऐसे अपराध किए जो शायद ही कभी भुलाए जा सके। ISIS संगठन ने हजारों नागरिकों की हत्या की, कई हजार लोगों का अपहरण किया और सैकड़ों हजारों लोगों को भागने के लिए मजबूर किया। ISIS ने सामूहिक बलात्कार, जबरन विवाह, सामूहिक हत्या, नरसंहार, डकैती, जबरन वसूली, तस्करी, गुलामी, अपहरण और बाल सैनिकों के उपयोग के अति निंदनीय अपराधों को अंजाम दिया। ISIS ने अपने क्षेत्रों में शरिया कानून लागू करते हुए ऐसे कानून बनाए जो अति अमानवीय थे, जैसे हजारों लोगों को सार्वजनिक दंड दिए गए, जैसे कि सिर कलम करना, सूली पर चढ़ाना, पीटना, अंग भंग करना, बच्चों और वयस्कों दोनों को पत्थर मारना और लोगों को जिंदा जलाना। ISIS ने हजारों बच्चों, ज्यादातर लड़कियों और महिलाओं, जो कि मुख्य रूप से गैर सुन्नी अल्पसंख्यक समूहों और परिवार के सदस्य थे, उनके खिलाफ सामूहिक बलात्कार किया। ISIS के हमलों के शुरुआती दिनों में UNAMI ने सबूत इकट्ठा किए जो साबित करते हैं कि ISIS ने जानबूझकर यजीदी समुदाय पर हमला किया और उन्हें मार डाला। संगठन द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों से पता चलता है कि ISIS लड़ाकों ने पकड़े गए यजीदियों को पुरुषों और लड़कों के समूहों में विभाजित किया तथा महिलाओं और बच्चों को एक अन्य समूह में डाल दिया। बाद में पुरुषों और लड़कों को मार डाला गया। ISIS ने पकड़े गए पुरुषों को 3 बार धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा। इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने से इनकार करने पर उन्हें मार दिया गया। बचे हुए यजीदियों को पहले अस्थायी और बाद में ISIS नियंत्रित केंद्रों में ले जाया गया। यजीदी महिलाओं में जवान महिलाओं को एक तरफ करने के बाद बुजुर्ग महिलाओं को तुरंत मार दिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार मोसुल में 95 सामूहिक कब्र स्थल पाए गए हैं। विशेष रूप से सिंजर जिले में, जो मुख्य रूप से यजीदी समुदाय के सदस्यों द्वारा बसा हुआ है,
सबसे छोटी सामूहिक कब्र की खोज की गई थी, जिसमें 8 नागरिकों के शव थे। और सबसे बड़ी कब्र के बारे में माना जाता है कि उसमें 4000 व्यक्तियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर उन्हें एक साथ मार डाला गया था। यजीदियों के साथ आईएसआईएस के व्यवहार का सबसे भयावह पहलू हजारों यजीदी महिलाओं को यौन और घरेलू गुलाम बनाना है। आईएसआईएस की कैद से भागी लड़कियों और अविवाहित महिलाओं ने बताया कि किस प्रक्रिया के तहत उनके साथ बलात्कार किया गया और उन्हें यौन गुलाम बनाया गया। आईएसआईएस के सदस्यों ने कुछ यजीदी लड़कियों को उपहार के रूप में लड़ाकों को दे दिया, अन्य को स्थानीय या विदेशी आईएसआईएस के लड़ाकों को बेच दिया गया। कुछ लड़कियों ने यह भी कहा कि उन्हें बेचने से पहले कई आईएसआईएस लड़ाके उनके साथ कई बार बलात्कार किया करते थे। कई लोगों के लिए यह दुर्व्यवहार वर्षों तक चलता रहा, जिससे अक्सर उनकी मृत्यु हो जाती थी। इन कृत्यों का इरादा यजीदी समुदाय के भीतर इन महिलाओं में बच्चे पैदा करने और परिवार बनाने की क्षमता को स्थायी रूप से नष्ट करना था। ये तो कुछ विश्व स्तरीय आतंकवादी संगठन हैं। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे छोटे बड़े क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन हैं जिन्होंने अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के चलते हर स्तर के अमानवीय अपराध किए हैं। इनमें लेबनान स्थित अब्दुल्ला आजम ब्रिगस, फिलीपीन स्थित अबू सायफ, यमन स्थित आदेन आबेयन, इस्लामिक आर्मी सोमालिया स्थित अल इतिहाद अल इस्लामिया, अफ्रीका स्थित अल मोरा बेओतौन, सीरिया स्थित अल नुसरा, लीबिया स्थित अंसर अल शरिया, माली स्थित अंसर दीने, नाइजीरिया स्थित अंसारू, अल्जेरिया स्थित आर्म्ड इस्लामिक ग्रुप ऑफ अल्जेरिया, मिस्र स्थित इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद, अफगानी आधारित हक्कानी नेटवर्क, पाकिस्तान आधारित हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, पाकिस्तान की आधारित हरकत उल मुजाहिदीन, पाकिस्तान आधारित जमायत उल आसार, पाकिस्तान आधारित जैश-ए-मोहम्मद, जमात उल एहरार, तहरीक-ए-तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-झांगवी, पाकिस्तान में ही बनी तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी प्रमुख है। दुर्भाग्यवश भारत में भी कुछ ऐसे संगठन हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, जैसे अल बदर, अल उम्र मुजाहिदीन, दीनदार अंजुमन, दुख्तारण-ए-मिलात, जमात उल मुजाहिदीन इत्यादि। यह सभी संगठन धार्मिक सोच की कट्टरपंथिता के चलते ही बने हैं। इन सभी आतंकवादी संगठनों में एक चीज जो कॉमन है वो यह है कि ये सभी समस्त संसार में इस्लाम की प्रभुता को स्थापित करना चाहते हैं, और जो इस लक्ष्य के सामने खड़ा होता है उनके लिए धर्म परिवर्तन, मौत या गुलामी और दोयम दर्जे की जिंदगी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। भारत आज से नहीं बल्कि पिछले 800 वर्षों से इस धार्मिक आतंकवाद का शिकार रहा है। इस धर्मांधता के चलते भारत का विभाजन कर पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण भी कर दिया गया, लेकिन इस धार्मिक आतंकवाद का जहर और कहर भारत के कई राज्यों में फैल रहा है। इन धार्मिक उन्मादियों का लक्ष्य पूरे भारत पर इस्लाम की सत्ता को थोपना है। भारत, इजराइल और शायद अमेरिका एक और तरह के आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, और वो है राज्य प्रायोजित आतंकवाद, यानी किसी देश के द्वारा पोषित आतंकवादियों द्वारा दूसरे देश में आतंकवाद की हरकतों को अंजाम देना। ऐसे देशों में पाकिस्तान, ईरान, इराक, कतर का नाम अक्सर लिया जाता है। भारत में होने वाले लगभग हर बड़े आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 और 2022 के बीच में विश्व भर में 66,000 आतंकवाद की घटनाएं घटी, जिसमें लाखों की संख्या में मृत्यु हुई और अरबों की संपदा का नुकसान हुआ। यदि हाल में घटित हमास के आतंकवाद की बात करें तो पिछले 10 दिनों में 1500 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मृत्यु हो गई और लगभग इतने ही लोग गाजा के अब तक मौत के शिकार हो गए। इस हमले के बाद से कई देश जैसे अमेरिका, जर्मनी,
फ्रांस, ब्रिटेन इत्यादि पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में खड़े हुए हैं। वहीं कुछ देश जैसे ईरान, इराक, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, पाकिस्तान और आयरलैंड पूरी तरह से गाजा या हमास के पक्ष में आए हैं। विश्व पहले से ही रूस और यूक्रेन की लड़ाई से होने वाले विनाश और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे संघर्ष को देख रहा है। जिस तरह से रूस और अमेरिका तथा नाटो देशों के बीच में तनातनी का माहौल चल रहा है, उससे शीत युद्ध के दिनों की यादें ताजा हो गई हैं। चीन और भारत, भारत और पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, चीन और जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया, चीन और वियतनाम, चीन और ताइवान के रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं हैं। चीन और अमेरिका के बीच में भी एक नए तरह का शीत युद्ध चल रहा है। ऐसे में प्रश्न यह उठते हैं कि यदि विश्व को तीसरा विश्व युद्ध नहीं देखना, तो उसे पॉलिटिकल कन्वीनियंस या राजनीतिक सुविधानुसार सोच को त्याग कर क्या एकजुट होकर आतंकवाद का समूल नाश करने के लिए कदम नहीं उठाने चाहिए? वो देश जो आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन बने हैं, क्या उन पर नकेल नहीं कसी जानी चाहिए? वो देश जो अपनी सीमाओं में आतंकवादियों को पोषित करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, क्या उन पर सख्ती से प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए? आतंकवाद से किसी का भला नहीं हो सकता, चाहे वो लिबरल्स हो या वामपंथी, नरमपंथी हो या उग्रपंथी, या फिर वो कोई भी राजनीतिक पक्ष के क्यों ना हो। जो लोग और संगठन आतंकवाद को एक्टिविज्म और आतंकवादियों को एक्टिविस्ट कहते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो उस आग पर हाथ सेक रहे हैं जिसमें उनका खुद का भस्म होना तय है। ऐसे में विश्व को आतंकवाद का धर्म नहीं होता जैसी आधारहीन बातें छोड़कर उस कट्टरपंथी सोच की जो विश्व पर एक सोच, एक विचार, एक आस्था थोपने का दिन रात सपना देखती है, उसकी न केवल निंदा करनी पड़ेगी बल्कि उस सोच को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कदम भी उठाने पड़ेंगे। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। वहीं इस तरह के और प्रोग्राम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन प्रोग्राम्स को आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से भी सीधे देख सकते हैं। जय हिंद। धर्म कहाँ से आ गया? हमने तो टेररिस्ट के बारे में बात की। धर्म का तो आप लोगों ने बोलते हैं ना कि धर्म का कोई, यार टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। मुसलमान समाज में संस्था बना के, फंडिंग करके, बच्चों को मानसिक गुलाम बना के, मेंटल स्लेव्स की तरह जैसे मोहम्मद आप बना रहे हैं, आईसिस आप बना रहे हैं, लश्कर-ए-तोयबा आप बना रहे हैं, हिजबुल्लाह आप बना रहे हैं।